हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति। अगर हमें बोलने की शक्ति होगी ही नहीं तो आप खुद सोचिए, अगर हमें बोलने की शक्ति होगी ही नहीं तो क्या होगा। तो अगर हमें बोलने की शक्ति यानी कि वाक शक्ति नहीं होगी तो पूरी पृथ्वी लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी होगी। वाक शक्ति के द्वारा ही हम किसी से बात करते हैं, विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। अगर वाक शक्ति नहीं होगा तो हमारे जीवन का जो गति है वो रुक जाएगा, पूरी सृष्टि गूंगी हो जाएगी और विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो सिंपल आपको याद रखना है कि अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, जो पूरी पृथ्वी लुंज पुंज की अवस्था में बैठी रहेगी, कोई किसी से बात ही नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बात बताते हैं, किसी और की बात सुनते हैं, समझते हैं। तो वाक शक्ति होगी ही नहीं तो किसी को ना कुछ बोलेंगे, ना कोई हमसे कुछ बोलेगा। तो जो विचारों का आदान प्रदान है ये रुक जाएगा। जो विभिन्न क्रियाकलाप है, जो लोग अलग अलग तरह के क्रिया करते हैं, काम करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, ये सारी काम क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो एक वर्ड में आपको याद रखना है कि अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, पूरी पृथ्वी लुंज पुंज हो जाएगी, सारे काम बंद हो जाएंगे, सारे क्रियाकलाप बंद हो जाएंगे, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा और पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। इतना बस आपको याद रखना है। समझ गए। जितना क्वेश्चन है अभी आपको बताएंगे, सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको केवल और केवल समझना है और अपने एग्जाम में जाकर के अपने उत्तर में बना, अपने मन से आपको अपनी भाषा में बना करके अपने उत्तर को लिखना है। अब चाहिएगा कि वर्ड टू वर्ड आप लोग याद कर ले, रट ले, तो नहीं आपसे हो पाएगा। अगर रट भी लीजिएगा ना तो भूल जाएगा, इसलिए आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन के आंसर को। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा और वे आत्महत्या को कायरता क्यों कहते हैं, इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें। तो सरदार भगत सिंह जो है ये देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहते हैं। वो आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करेगा तो थोड़ा सा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा, वह अपना समस्त जीवन एक ही क्षण में खो देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा। तो याद रखिएगा, भगत सिंह ने जो है देश सेवा में दी गई जो फांसी होती है ना, देश सेवा के बदले में दी गई जो फांसी होती है, उसी मृत्यु को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। और वो आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं कि आखिर कोई आत्महत्या करेगा क्यों, क्योंकि उसको थोड़ा सा दुख होगा, कष्ट होगा, इस कारण से क्या करते हैं लोग, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन अगर उनका जीवन बचा रहेगा तो अपना जीवन तो देश की सेवा में लगा दे सकते हैं और वो जो अपना इतना मूल्यवान जीवन है वो एक ही पल में खो देते हैं। इसलिए भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या कायरता का काम है। देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी होती है वो होती है असली मृत्यु। समझिए, वही होती है सुंदर मृत्यु। ऐसा भगत सिंह का कहना था। अगला क्वेश्चन है गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन जो है एक प्रकार का घाव होता है। गैंग्रीन क्या होता है, एक प्रकार का घाव होता है जो किसमें कि सड़न की प्रवृत्ति होती है, यानी कि ये हमेशा सड़ता ही रहता है। और ये होता कैसे है, तो ये किसी विषैले जीव के काट लेने से या कोई कांटा चुभ जाने से होता है। और ये जिस भी अंग में हो जाता है ना, ये जो गैंग्रीन नामक बीमारी है, ये जिस भी अंग में हो जाता है उसे शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है, या फिर जो इस रोगी को ये बीमारी हो जाती है, गैंग्रीन नामक बीमारी, उस रोगी की जान चली जाती है। जो 5वां चैप्टर है आपका रोज, जिसके की लेखक है अज्ञ, उसी चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया था। उस कहानी की नायिका मालती, मालती के पति है महेश्वर और महेश्वर गैंग्रीन नामक बीमारी का डॉक्टर है। तो उसी पार्ट का एक क्वेश्चन है कि गैंग्रीन क्या है। तो आप लोग सिंपल याद रखिएगा, गैंग्रीन एक बीमारी होती है, जो बीमारी में ये जो गैंग्रीन घाव में जो गैंग्रीन होता है घाव टाइप का होता है। जो घाव होता है ये हमेशा सड़ता रहता है, इससे सड़न की प्रवृत्ति होती है। और ये होता कैसे, तो किसी विषैले जीव के काट लेने से या फिर कांटा चुभ जाने से हो जाता है। और ये शरीर के जिस भी अंग में हो जाता है उस अंग को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है या फिर उस रोगी की जान चली जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो पहले 500 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आखिर बुद्ध जो थे ना, उन्होंने आनंद से कौन सी बात कही थी, क्या कहा था। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना वो पहले 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। कितना चलने वाला था, तो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। तो यही बात कहा था बुद्ध ने आनंद से। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग अभी तक इस नोट्स को नहीं लिए तो आप लोग इस नोट्स को ले सकते हैं, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश का नोट्स मिल रहा है। और हर जो हिंदी और इंग्लिश का नोट्स मिला है इसमें हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको मिल रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं, इस नोट्स को ले चुके हैं, गेस्ट पीडीएफ के गेस्ट क्वेश्चन का जो नोट्स है पीडीएफ है इसको ले चुके हैं। जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए उनको बता देते हैं कि कैसे आपको इस पीडीएफ को ले लेना है, और जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले चुके हैं उनको बता दें कि आप लोगों को वीडियो को स्किप करके आगे से देख लेना है, क्योंकि अभी आप लोग ले चुके हैं इस पीडीएफ को, आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है, समझ गए। जो बच्चे अभी तक नहीं लिए उनको बता दें कि कैसे आपको इस पीडीएफ को लेना है। इस पीडीएफ में सबसे पहले तो समझ लीजिए मिलेगा क्या क्या। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का संपूर्ण पीडीएफ मिलेगा, यानी कि पूरा पीडीएफ मिलेगा, पूरा सिलेबस का आपको इसी से कवर हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें जितने भी चैप्टर हैं आपके, जैसे हिंदी में बात करें 26 चैप्टर है, इंग्लिश में 21 चैप्टर है। तो हर एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, सारा क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको हिंदी का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। सेम इसी तरह से इंग्लिश में भी आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिल जाएगा। इंग्लिश में स्टूडियो ऑफ इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, समझ गए। और आपको इसमें क्या मिल रहा है, तो इसमें आपको PYQ मिल रहा है, यानी कि पिछले साल में जो प्रश्न पूछे गए, जैसे हिंदी में पिछले 12 साल में 2012 से 24 तक जो भी प्रश्न पूछे गए वो सारा का सारा प्रश्न मिल जाएगा। और इसी तरह से आपको इंग्लिश में भी PYQ क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। और इतना सब कुछ जो मिल रहा है ये आपको केवल और केवल 30 रुपये में मिल रहा है। अब कैसे आपको लेना है, तो देखिए ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से 30 रुपये पे कर सकते हैं। और जैसे आप पे कीजिएगा 30 रुपये इस नंबर पर, आपको पे करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को भेज देना है और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिंदी इंग्लिश, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप मैसेज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको तुरंत जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएंगे, समझ गए। और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम में आखिर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो बुक से आएगा। बुक में कहाँ से आएगा, तो बुक में किसी चैप्टर से आएगा। और हर एक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल रहा है। और इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए वो जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, ये आपको अपने शब्दों में बताना है, समझ गए ना। अपने शब्दों में लिखना है, आपको अपने शब्दों में बताना है कि मालती जो रहती है ना, वो मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगता है। मालती है कौन, तो मालती जो है रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी के लेखक है अज्ञ। अब थोड़ा इस चैप्टर के बारे में जान लीजिए। जो चैप्टर है रोज, इसमें लेखक रहते हैं और लेखक जो है मालती के घर पर उसके शादी के 4 साल बाद जाते हैं। और शादी के 4 साल बाद जो मालती के घर पर जाते हैं, उसके घर का जैसा परिवेश देखते हैं, जैसा उनका माहौल उनको लगता है, उसी को वो क्या करते हैं अपने शब्दों में इस चैप्टर को लिख देते हैं, समझ गए। तो यही है रोज कहानी। अब इस रोज कहानी के पढ़ने के बाद आप जो मालती का घर देखे होंगे, उसका माहौल घर का देखे होंगे, वो माहौल आपको कैसा लगा, आप अपने शब्दों में बताइए। तो मालती का जो घर का वातावरण था ये नीरस और उबाऊ टाइप का था। इसमें कहीं भी ताजगी नहीं थी, प्रसन्नता नहीं थी, खुशी नहीं थी। खुशी का वातावरण तो था ही नहीं। मालती में युवती वाला रस ही नहीं था। वो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो अपने परिवेश तथा जीवन से पूरी तरह असंतुष्ट थी। तो सिंपल वे में आपको याद रखना है कि मालती का जो जीवन था ना बिल्कुल और बिल्कुल नीरस और उबाऊ टाइप का हो चुका था। वो इसलिए हो चुका था कि मालती के घर में बस 3 ही फैमिली थे। एक मालती थी, एक मालती के पति थे और एक मालती का बेटा था, जो कि बेटा बहुत छोटा ही था, छोटा सा बच्चा था। तो मालती के जो पति थे ना महेश्वर ऊपर जो आप देख चुके हैं गैंग्रीन, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। तो डॉक्टर को तो आप जानते हैं कितना बिजी रहते हैं। तो जो डॉक्टर थे उसके पति, वो हमेशा अपना हॉस्पिटल के काम में ही लगे रहते थे। और वो पहाड़ी इलाका में रहते थे। और पहाड़ी इलाका में क्या कि जो घर होते हैं वो थोड़ा दूर दूर पर होते हैं और आसपास के में कोई ऐसा लोग नहीं था जिससे कि मालती बातचीत कर पाती अच्छे से, या उसका कोई सहेली मित्र कोई पड़ोसन उतना कोई खास थी नहीं। तो मालती का बस इतना ही काम था, दिन भर उठना, घर का काम करना, बच्चे को संभालना, बस। बच्चे के ऊपर भी वो ठीक से ध्यान नहीं देती थी। बच्चा रो रहा है, उसको रोने दे रही है, उसको चुप भी नहीं करवा रही है। मतलब बच्चे से भी ऐसा लग रहा था कि मालती को प्यार नहीं है, समझ गए। और पूरा दिन बस एक ही काम करते ना, उठना घर का काम, उठना घर का काम, उठना घर का काम। तो इस तरह से ऐसा लग रहा था कि मालती जो अपने परिवेश से, अपने पूरे जीवन से असंतुष्ट हो चुकी है, समझ गए। तो इस तरह का घर था मालती का, जिसमें कि नीरस था, उबाऊपन था, उसमें कहीं भी ताजगी नहीं थी, प्रसन्नता नहीं थी। मालती में युवती वाला रस ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि मालती का जो उम्र था, एज था, और उस एज की जो महिलाएं जिस तरह से रहती है, वो चंचलता उनके अंदर भरा रहता है, वैसा कुछ मालती के अंदर था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसमें युवती वाला रस ही नहीं है। और ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करती है, बच्चे के रोने पर उसको चुप भी नहीं कराती थी, समझ गए। और वो अपने परिवेश तथा जीवन से ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से असंतुष्ट है। तो ये था मालती के घर का वातावरण। अगला क्वेश्चन है कि बिटिया कहाँ कहाँ पर लोहा पहचान पाती है। तो बिटिया जो है, पहले तो ये याद रखना है कि बिटिया से अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि बिटिया से क्या सवाल किया गया था, तो बिटिया से सवाल किया गया था कि हमारे आसपास परिवेश में, यानी कि हमारे आसपास में कहाँ पर लोहा है, यानी कि लोहा कहाँ कहाँ पर। तो बिटिया कहाँ पर अब लोहा पहचान पाती है वो देख लीजिए। तो बिटिया अपने आसपास उपस्थित लोहे की पहचान इस प्रकार से कर पाती है, जैसे चिमटा, कलछुल, अंगठी, सड़सी, दरवाजे की सकाल, कब्जे में लगी हुई कील, इस सब में बिटिया जो है वो लोहा को पहचान जाती है। लोहा को अच्छे तरीके से बिटिया वो पहचान जाती है कि आखिर लोहा इन सभी जगहों पर लगा हुआ है, समझ गए। और सेम इसी तरह से आपको याद रखना कि बिटिया से सवाल क्या किया गया था। तो बिटिया से पूछा गया था कि हमारे आसपास में कहाँ पर लोहे की उपस्थिति है, और बिटिया जो है इन सभी जगहों पर लोहा को पहचान पाती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी जो है ना एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले एक निर्भय पुरुष थे, जिन्हें गांधी जी ने 1917 में बेलगांव में भितरवा से बुलाया था। बेलगांव में कहाँ से बुलवाया था पुंडलिक जी को? तो भितरवा से बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वो आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामवासियों को के दिल से अंग्रेजों के प्रति जो भय है उस भय को भी दूर कर सकें। सिंपल सा क्वेश्चन है। पुंडलिक जी कौन थे? तो याद रखिएगा शिक्षक थे। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पुंडलिक जी कौन थे? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, शिक्षक थे, व्यापारी थे? तो याद रखिएगा पुंडलिक जी एक शिक्षक थे और ये गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानते थे और एक बहुत ही ज़्यादा निर्भय पुरुष थे। इनको डर नहीं था किसी का। और गांधी जी ने इनको कहाँ से बुलवाया था? तो बेलगांव में ये पहले रहते थे, तो बेलगांव से भितरवा गांधी जी ने पुंडलिक जी को बुलवाया था। और इसलिए बुलवाया था ताकि वो गांधी जी इसलिए बुलवाया था पुंडलिक जी को ताकि वो यहाँ आकर के आश्रम की स्थापना कर सके। यानी कि भितरवा में बुलाया था कि यहाँ पर आकर के वो पुंडलिक जी आश्रम में रहकर जो आश्रम है वहाँ पर स्थापना गांधी जी कर दिए थे आश्रम की। बस यहाँ पर आपको एक शिक्षक की, टीचर की जरूरत थी, तो पुंडलिक जी को बुलाए ताकि पुंडलिक जी आए और बच्चों को के साथ रहकर बच्चों को शिक्षा दे। और साथ ही साथ जो ग्रामवासी हैं वहाँ पर जो भितरवा गाँव के लोग हैं उनके जो गाँव के लोग हैं उनके दिलों में अंग्रेजों के प्रति बहुत ज़्यादा भय है, डर है। तो इन सभी भय को, डर को भी दूर कर सके पुंडलिक जी। तो इन सभी वजहों से गांधी जी ने किसको? तो पुंडलिक जी को बुलाया था। बस इतना याद रखना है। इसमें आपको याद रखने वाली बस दो ही चीज़ है, बस दो चीज़ क्या है? तो कब बुलाया था? तो ये याद रखना 1917 में बुलाया था और पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। उसके आगे आप खुद याद रख लीजिएगा कि 1917 में गांधी जी ने वो पढ़ाने के लिए किसको बुलाया था? तो पुंडलिक जी को बुलाया था। इस तरह से आप लोग अपनी भाषा में अपने उत्तर को एग्जाम में लिखिएगा बना करके। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो लहना सिंह का सूबेदारनी के साथ एक भावनात्मक प्रेम था। वह एक सच्चा प्रेमी जो कि प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहता, वह प्रेम में उत्सर्ग होना जानता है। प्रेम की कसौटी का निर्वाह करता हुआ उस सूबेदारनी के पुत्र की पति और पुत्र की रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता है। यानी कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में कहें तो इसमें आपको क्या ही बताने जैसा, सबको आपको पता ही होगा कि ये क्या कहानी थी कि लहना सिंह बचपन उस लड़की से मिला था। बचपन में लड़की उसे पसंद आ गई थी, लेकिन उस लड़की एक दिन उसको बोलती है कि मेरी कुर्माई हो गई, मेरी मगनी हो गई। फिर लहना सिंह अपने घर चला जाता है। दोनों मामा के यहाँ आए थे, तो मामा के यहाँ दोनों अपने अपने मामा यहाँ आए थे, तो दोनों की मुलाकात वहीं पर हुई थी। तो दोनों फिर अपने अपने यहाँ चली जाती है। जैसे लहना सिंह पूछता है तेरी कुर्माई होगी, लड़की कहती है कि हाँ मेरी कुर्माई होगी, मगनी हो गई। इस पर लड़की अपने घर चली जाती है। लहना सिंह दुखी होकर के अपने घर चला जाता है। उसके बाद सालों बाद क्या होता है कि लहना सिंह जो है वो सिपाही के पोस्ट पर आता है और जब वो अपने ऊंचे पर जो सीनियर उसके रहते हैं उस सीनियर के यहाँ जाता है, सूबेदार के यहाँ जाता है, तो वहाँ पर क्या देखता है कि जिस लड़की को बचपन में मिला था वही आज सूबेदारनी के रूप में है। यानी कि उसके जो सीनियर है सूबेदार, उसकी जो पत्नी है वही लड़की है। तो वो लड़की जो है वह सूबेदारनी बन चुकी है। और वो जब लहना सिंह वहाँ से थोड़ा बड़ा उससे बातचीत करता है, उससे जाने लगता है, तो वहाँ पर वो लड़की उसको बोलती है कि जब भी युद्ध हो ना तो तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना है। और लहना सिंह क्या करता है, अपनी जान देकर और जो सूबेदार हजारा सिंह है और उसके जो पुत्र है बोधा सिंह, उस दोनों की रक्षा करता है अपनी जान देकर। तो यही था लहना सिंह के बारे में। तो लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखना हो और एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। सेम यही वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद अपने से मन से बना के लिखिएगा। इस तरह से लिखिएगा कि लहना सिंह और सूबेदारनी के साथ क्या था, तो एक भावनात्मक प्रेम था। कोई ऐसा खास प्रेम नहीं था, भावना से जुड़ी हुई थी एक दूसरे से। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था जो प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहता था, वो प्रेम में उत्सर्ग होना नहीं जानता है। प्रेम की इस कसौटी का निर्वाह करते हुए क्या करता है, सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र की रक्षा करता है और वो उसको रक्षा करते हुए खुद शहीद हो जाता है। इसको बस इतना ही आप लोग याद रखेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। ऊपर जो आपको PDF बताएं, जो भी बच्चे अभी तक उस PDF को नहीं लिए उस PDF को जरूर ले लीजिएगा। प्राइस है केवल और केवल 30 रुपये। 30 रुपये तो आप लोग ऐसे ही खर्च कर देते होंगे, लेकिन उस PDF को लेकर के अच्छे से उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको अगर तैयार कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश में एक ही प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी प्रश्न आएंगे उसका 99% क्वेश्चन आप लोग को उसी PDF से देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चे नहीं लिए उस PDF को जरूर ले लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में ये जो आपका हिंदी है इसके दीर्घ उत्तरीय और 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है।